नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशनल कवरेज पर द बैटल बिगन। चुनावी उठापटक रस्साकसी की लड़ाई हम आपको इस बैटल बिगन में दिखाते आ रहे हैं और आज हम बताएंगे पूर्वांचल के 3 जिलों की अलग अलग कहानी। आने वाले इस एपिसोड में हम अभी बताने जाएंगे आपको कि आखिर भदोही में ऐसा क्या हुआ रमाकांत के नामांकन के काफिले में कि विपक्षियों की होश उड़ गई। और दूसरी खबर बताएंगे आपको आजमगढ़ से कि भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आखिर क्यों झूठ बोला। और उससे एक बड़ी खबर, तीसरी खबर पूर्वांचल के ही एक अहम ज़िले चंदौली से आ रही है, जहाँ कई भाजपा के सहयोगी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को रसातल में भेजने की बात कही है। तो आइए शुरुआत करते हैं द बैटल बिगन की भदोही से। भदोही से एक बड़ी खबर आ जा रही है, बहुत ही बड़े लाव लश्कर के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और हाल में ही कांग्रेस का दामन थाम चुके पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने नामांकन दाखिल किया। एक लंबे रोड शो के बाद वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और एक बहुत बड़ी रैली को भी वहां संबोधित किया। और आज मीडिया संबोधित करने में एक बार फिर उन्होंने अगड़े बनाम पिछड़े के राग आलाप दिया। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान जब संवाददाता ने उनसे पूछा कि आपके बारे में ये हो रहा है कि आप बाहर से आके यहाँ दमखम ठोंक रहे हैं, आप यहाँ के नहीं हैं, तो उन्होंने तुरंत इस बात का उदाहरण दिया कि हाँ, मैं पिछड़ी जाति से हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ इतने दिनों से थे, भाजपा के सांसद और मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे और आज फिर वो छोड़ के बलिया चले गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। देखिए, ऐसा है, मैं तो पिछड़े समाज का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, हाँ, इसलिए कहा जा रहा है। यही वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया के थे, बड़ी जात के थे, इसलिए कोई नहीं कहने वाले मिला। तो कुछ भी कहते रहे, हमें उसकी परवाह नहीं। हमारी जनता हमको प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, हमारे साथ लगी है। कोई कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी समेत वहां और जो भी विपक्षी दल हैं, उन सबों के होश आज थोड़े से उनकी पेशानी पर बल पड़े हैं। रमाकांत यादव के जुलूस के काफिले को देखकर, नामांकन में उनके साथ जो उपस्थित लोग बाग थे उनको देखकर थोड़ी सी उनकी पेशानी पर बल पड़ी है। चुनाव में क्या होगा ये तो जनता जनार्दन के मन में होगा। और अब आप चलते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने पुनः नामांकन किया है। दरअसल वो 20 तारीख को अपना नामांकन कर चुके थे, लेकिन आज उन्होंने नामांकन पुनः इसलिए किया कि उन्होंने 20 तारीख को जिलाधिकारी के समक्ष पेश अपने नामांकन में जो शपथ पत्र हलफनामा दिया था उसमें एक जानकारी छुपाई थी। उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज है, एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है, जिसकी जानकारी उन्होंने उस दिन अपने हलफनामे में नहीं दिया था। आज उन्होंने नामांकन करने के बाद ये बात कहा कि भूल से छूट गई है, ये जानकारी उसमें ऐड नहीं हो पाई। तो अभी चुनाव की लड़ाई में ही एक बार की थोड़े से झूठे साबित हो गए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। हालांकि उन्होंने अपनी आज नामांकन के बाद भूल सुधार के लिए माफ़ी मांग ली, या यूँ कहिए कि इस बात को अपोलाइज किया कि गलती से छूट गए थे। बहरहाल तो उनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा भी है, जिसके कारण उन्होंने एक नए शपथ पत्र के साथ आज पुनः नामांकन किया। और तीसरी बड़ी खबर है चंदौली से। चंदौली में दरअसल आज जो कुछ दिनों पहले तक उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के साथ साझेदार रहे थे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है, उसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने आज एक वहाँ बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनका कहना है ओम प्रकाश राजभर का कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की 30 सीटें जो हैं वो जो गिना रहे हैं उसमें से 3 सीट भी शायद मिले। दरअसल हाल के दिनों में उनको अपने मन माफिक सीट नहीं मिलने से वो खफा चल रहे थे और अंततः उन्होंने पूर्वांचल के सभी अहम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया और इसी कड़ी में वो अब पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। पूर्वांचल में बता देते हमारे पत्रकार भाई भी हैं, पूर्वांचल में ये 3 सीट जीतने जा रहे हैं, मात्र 3 सीट। 30 सीट में 3 सीट जीतेंगे, चौथी जीतेंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। इसी कड़ी में वो चंदौली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे क्षेत्र से वो भारतीय जनता पार्टी को हराकर 7 समंदर पार भेज देंगे, यहाँ भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में जो राजभर समुदाय के अगुवाई करते हैं अनिल राजभर, जिनको हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने
ओम प्रकाश राजभर के काट के लिए इस्तेमाल किया था। उस अनिल राजभर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, अनिल राजभर पर भी बड़ा हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो मदारी के बंदर हैं। उनको पार्टी का गुलाम बताते हुए अनिल राजभर को मदारी का बंदर कहा है। उन्होंने कहा कि जितना उनको कहा जाता है वो उतना ही उछलते कूदते हैं। देखिए, हर पार्टियों में लोग पाले जाते हैं। जिस तरह मदारी बंदर जिलाता है पैसा कमाने के लिए, उसी तरह पार्टियों ने जातियों को जिला रखा है वोट लेने के लिए। उन्होंने एक वो भी कहा, एक फार्मूला दिया है दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर ने कि नून रोटी खाएंगे भाजपा को हराएंगे। ये दरअसल कुछ दिनों पूर्व एक भोजपुरी के गायक हैं, उनका एक गीत है जिस पर पैरोडी बना के उन्होंने एक फार्मूला दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि नून रोटी खाएंगे और भाजपा को हराएंगे। कौनो गाना गौले बा कि नून रोटी खाएंगे, नून रोटी खाएंगे और बीजेपी को सब लोग बोला तो मजा आई। नून रोटी खाएंगे। तो देखना होगा कि क्या जितना ये गाना हिट हुआ था उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का फार्मूला हिट होगा कि नहीं हिट होगा, और चुनाव में उनकी पार्टी कितना रंग लाती है या वो भाजपा का कितना नुकसान कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल आज ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के तीन कोनों पर जो 3 बड़े ज़िले हैं वहाँ की ये खबर थी। हम आगे अपनी कड़ी में फिर कहीं से कोई बड़ी खबर आती है तो उससे आपको अपडेट कराएंगे। तब तक देखते रहिए मेरे साथ नेशनल कवरेज पर द बैटल बिगन।